स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमारी आशा है कि आप लोग बेहतर होंगे और आगामी 2023 की परीक्षाओं पे तैयारी पे लगे होंगे। तो हम आपको प्रत्येक माह करंट अफेयर को कवर कराएंगे। अब हम जनवरी 2023 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी आप लोग कर रहे हो, सभी एग्जाम के फुल के लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आपको हम बताने वाले हैं कि हम 10 वर्षों से करंट अफेयर बनाने का अनुभव रहा है और इस पर हमने बेहतर परिणाम दिए हैं। आपको बता दें कि हमारा चैनल है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से। इसको सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि हमारा नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त करना है तो बेल आइकन बटन दबाएं। आपको बता दें कि यदि आप बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो उसके लिए संपर्क सूत्र दिया हुआ है 7905807138 पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ें। पहला क्वेश्चन, सर्बिया के स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास को हराया है। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में बेलारूस की अरीना सबालेंका ने एलेना रिबाकिना को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सबालेंका ने पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वैसे नाम बदलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। राष्ट्रपति भवन में बने इस अमृत उद्यान मतलब पूर्व में मुगल गार्डन 1928 और 29 के बीच बनाया गया था। यह लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 महिला टी20 टीम ने इतिहास रचते हुए पहला टी20 विश्व कप जीत लिया है। भारतीय महिला टीम फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर विश्व चैंपियन बनी है। भारतीय टीम का नेतृत्व सैफाली वर्मा कर रही थी। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन का टारगेट भारत को दिया था, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ग्रेस सिर्कवेंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ वो साउथ अफ्रीका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक शानदार समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। 30 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 27 खेल आयोजित होंगे। लगभग 6000 एथलीट और 27 विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। पहली बार कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो सैलम और तलवारबाजी जैसे खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा होंगे। शुभांकर की बात करें, आशा या महिला चीता एवं मुंगली है और मसाल अमरकंटक रहा। थीम सॉन्ग में हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगला क्वेश्चन, नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे चीते। दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 8 से 10 साल के बीच हुए समझौते के तहत हर साल 12 चीता भारत आने हैं। फरवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाएंगे, जिससे चीतों की संख्या 20 हो जाएगी और उन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। 17 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। इनमें से 3 नर चीते और 5 मादा चीते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस साल जून या जुलाई तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया और 9 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से संविधान पार्क बनाया गया। संविधान बनाने में योगदान देने वाली विभूतियों की प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं।
इनमें उनका योगदान और संविधान की संरचना और मूल्यों को शिलाओं में उकेरा गया है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। ये काम अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। डाई स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में स्थित किया जाएगा। ये भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख सशक्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। वर्तमान में विश्व में मात्र 16 डाई स्काई सेंचुरी विद्यमान है। अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका में डाई स्काई सेंचुरी अंधेरी रात में देखने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 724 करोड़ की लागत से तैयार इन परियोजनाओं ने भारत की सीमा और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश से चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का जगह मिशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का विजेता रहा और जगह मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक और समृद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास में त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश फाइटोरिट तकनीक का उपयोग करके देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाएगा और इसके साथ जल उपचार में एक सार्थक कदम उठाने के लिए भी तैयार है। फाइटोरिट तकनीक वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी द्वारा विकसित की गई है। भारत में विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जल के लिए इसका उपयोग तेजी से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा था। द रेजिस्टेंस फ्रंट गैर कानूनी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। ये संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के विस्तार, आतंकियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले साम्राज्य श्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यहाँ 19वीं सदी के अंत तक लगभग 650 वर्षों तक शासन करने वाले श्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की भी झलक देखी जा सकेगी। कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्धक भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें श्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम त्रुनल मातंड वर्मा, जिसको 1729 से 58 तक ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। कोलाचेल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। 5 करोड़ तार के पट्टों के विशाल भंडार से यह अभिलेख सामग्री तैयार की गई है। संग्रहालय में बांस की खपचियां और तामपत्र भी हैं। यह संग्रहालय 300 साल पुरानी इमारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में SJVN की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। ये परियोजना SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी SJVN
ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। ये परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले के बंदेरवाला गांव के समीप 5000 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है, जो देश में सूर्य की सर्वाधिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों में से एक है। परियोजना की निष्पादन लागत 5,492 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के शुरू होने से भारत सरकार को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के रूप में शुरू किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो एशिया का सबसे बड़ा है, सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र जैसे क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने तथा ओवरहेड आकाश का निरीक्षण करेगा। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप आकाश का सर्वेक्षण करने में भी मदद करेगा और कई आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को केवल ऊपर आकाश की पट्टी को देखकर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग को देखना संभव बना देगा। भारत, बेल्जियम और कर्नाटक के खगोलविदों द्वारा निर्मित एक नया उपकरण है और यह एक घूमने वाले दर्पण से सुसज्जित है, जिसका व्यास 4 मीटर है और प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए दर्पण तरल पारा की एक पतली फिल्म से बना होता है। बात करेंगे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है। यह एक तरल दर्पण दूरबीन एक विशेष प्रकार का परावर्तक दूरबीन है जो ल्यूमिनाइज्ड ग्लास के बजाय प्राथमिक दर्पण के रूप में एक तरल का उपयोग करता है और तरल आमतौर पर यह पारा होता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में शुरू की गई टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन्स विकसित किया, जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL में सक्षम है। VTOL की सुविधा के कारण इसे टेक ऑफ या लैंडिंग हेतु किसी विशेष रनवे या टैग की आवश्यकता नहीं होती। इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा एवं चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई हॉक ड्रोन 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। उड़ीसा के राउरकेला में निर्माण लागत 200 करोड़ रुपए तथा कुल क्षमता 2000 दशकों की है। प्रख्यात आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने मिशन अंकुर अभियान की नींव रखी है और ये मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन के साथ साथ मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 3 तक बच्चों को बुनियादी शिक्षा में वर्ष 2027 तक परिपक्वता एवं आवश्यक सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के जनजातीय एवं क्षेत्रीय कुल 8 भाषाओं में मिशन अंकुर के लक्ष्यों को पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर के राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, अग्नि 5 को स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। ठीक है, इसका परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने उड़ीसा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। भारत से विकसित मध्यम एवं लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की श्रृंखला में 5वीं मिसाइल होगी। मिसाइल का पहली बार परीक्षण साल 2012 में किया गया था। इसके बाद परीक्षण साल 2013 में,
फिर 2015 में, फिर 2016 और 2018 और 2021 में किए गए हैं। इस मिसाइल को पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर रेंज की हमला करने में सक्षम है। ये सबसे बड़ी वजह यह है, इसके अलावा 1360 किलोग्राम वजनी हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन करीब 50 टन है और इसकी लंबाई करीब 17 मीटर है, जबकि मोटाई 2 मीटर है। यह करीब 1500 किलो वार हेड ले जाने में सक्षम है। जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया। इस कांग्रेस की मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी ने की। ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। इस कांग्रेस की थीम रही अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग थी। इस सम्मेलन में 1400 अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश में 1993 से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कांग्रेस में आयोजन में 1 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस कांग्रेस सम्मेलन के दौरान बच्चों ने अपने इनोवेशन का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड ने देश के डेबी हाकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक मानी जाने वाली डेबी ने 1979 से 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। डेबी सर्वोच्च न्यूजीलैंड क्रिकेट ऑफ द ईयर जीतने वाली एकमात्र महिला है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया कि एक लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थल घोषित करे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने F-2 और F-15 विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने सुखोई 30 और MKI विमानों के साथ हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनियम की उच्चतम रैंकिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को इस बार टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। अगले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार के रूप में चुना गया है। वहीं नेट सीवर को उन्हें इस साल वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं बात हम करेंगे, आईसीसी ने इस साल सर्वश्रेष्ठ अंपायर को दी जाने वाली डेविड सैफाई ट्रॉफी के लिए रिचर्ड इलिगावर्थ को चुना है और इन्हें एम्पायर ऑफ द ईयर मिला है। वहीं बात हम लोग करेंगे, रेणुका ठाकुर को अमेजिंग ऑफ द ईयर मिला है। वहीं बात करेंगे सूर्य यादव की, जो इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। अगला क्वेश्चन, पुणे में बन रहा है सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, जो भारत का सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्टेशन होगा। ये जमीन से 33.1 मीटर नीचे बन रहा है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जनवरी को उड़ीसा के आस्का पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया। आस्का पुलिस स्टेशन ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का तमगा हासिल किया। ये पुलिस स्टेशन उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। ये सैन्य अभ्यास 14 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और रेगिस्तान इलाके में विशेष बलों की आपसी तालमेल, संचालन और पेशेवर कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करना है।
अगला क्वेश्चन, भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के तहत ये सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन, कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वगीर 23 जनवरी 2023 को इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई INS वगीर पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा करने का गौरव मिला है। 20 दिसंबर 2022 को इस सबमरीन को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। इसका निर्माण मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था और खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक निर्धारित है। इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है। खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली बनाने जैसे भी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में घोषणा हुई कि 1 से 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित विजयनगर पक्षी अभयारण्य में प्रगति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम प्रकृति संरक्षण के लिए पर्यावरण पर्यटन के साथ युवाओं को पर्यावरण के संरक्षण में भाग लेने और महत्व में जागरूकता लाने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने वाले हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदूषण से इथेनॉल और मेथेनॉल बनाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। 2025 तक डेनमार्क में पहला संयंत्र स्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को स्थापित करने में डेनमार्क से मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बांग्लादेश के लिए $4.7 अरब के समर्थन ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। उसे बढ़ती ऊर्जा और खाद्य लागत से निपटने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1993 में 16 सोलोमन द्वीप पर अपना दूत बंद कर दिया था, परंतु चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 30 साल बाद अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर रावत ने राज्यों के लोगों को बीमारी के खतरे से उबारने के लिए 2025 तक उत्तराखंड नशा मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह ने 25 विजेताओं को सम्मानित किया। विजेताओं को 10,000 की राशि तथा एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य है कि शहीदों की कहानी के बच्चों को पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। लूला वामपंथी वर्कर्स पार्टी से हैं। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को करीब 21,39,000 वोटों से हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ IPS अधिकारी संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के
भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं और इन्होंने अलका उपाध्याय का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, अनिल कुमार लाहौटी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO चुने गए। उन्होंने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहौटी को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री लियो वाराडकर, भारतीय मूल के लियो वाराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। लियो वाराडकर फाइनल गेल पार्टी के नेता हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि लियो वाराडकर को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। उन्होंने माइकल मार्टिन का स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉपर सैपर्स की कैप्टन शिवा सिंह चौहान ने इतिहास रच दिया। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटल ग्राउंड में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CVC नियुक्त किया है। CVC के मौजूदा प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बैच सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उन्हें शपथ दिलाई और उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री ने भी शपथ ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भटियात से विधायक कुलदीप सिंह पठानिया के नाम का ऐलान किया गया। 5वीं बार विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने विपिन सिंह परमार का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एलन क्लाउड विली वायनेज कैवान के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। उन्होंने रोज क्रिश्चियन ओसोकर रापोंडा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड को नया प्रधानमंत्री मिल गया। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जैकिंडा आर्डन की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, BSF के सेवानिवृत्त DG पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के महानतम वास्तुकार बालकृष्ण दोषी 26 अगस्त 1927 से 24 जनवरी 2023 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इनका संबंध वास्तुकार के क्षेत्र से है। वर्ष 1976 में पद्मश्री अवार्ड, 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड, 2018 में प्रीतिकर आर्किटेक्चर अवार्ड और 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के विजेता प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन के 89वें साल की उम्र में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया है। 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया और भारत सरकार ने उन्हें 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने उनके नाम की मंजूरी दी है। वो आगामी 28 फरवरी को मौजूदा DGCA प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एथेंस यूनान के पूर्व व अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन 82 वर्ष के थे। वर्ष 1964 में 23 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय के तौर पर उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया था। नौकायान में ओलंपिक स्वर्ण विजेता पदक जीतने वाले के कारण वो पहले बहुत लोकप्रिय हुए थे और राजा बनने के बाद उनकी शोहरत में भी इजाफा हुआ।
हालांकि 1967 में सैन्य तख्तापलट के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने सैन्य शासकों से लोहा लिया और उन्हें निवासन का भी सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरे स्थान पर आने वाली महाराष्ट्र की गिरिडीह की 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर आधारित थी। इसके अलावा तीसरा सबसे अच्छा पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य की संभावना को मिला, जो अयोध्या के प्रसिद्ध दीपोत्सव पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2023 को पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। उनका जन्म 4 नवंबर 1930 को वर्धा में हुआ था। पंडित मणि प्रसाद ने अपने करियर की शुरुआत एक संगीत परिवार से की थी। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और स्वर मणि पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात एक वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के निर्देशक एडी दामोदरन का 87 साल में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व विधि अधिकारी एवं न्याय मंत्री शांत भूषण का 31 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता शांत भूषण वर्ष 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई कैबिनेट के में कानून मंत्री रहे। ऐतिहासिक राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी नेहरू गांधी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 1975 के अपने फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए आयोग घोषित कर दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेत्री व पूर्व लोकसभा सदस्य जमुना का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया 27 जनवरी 2023 को। जे जमुना एक अभिनेत्री, निर्देशक और राजनीतिक थी। उनका जन्म 30 अगस्त 1936 को हम्पी में हुआ था। जे जमुना ने 16 साल की उम्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की सांस्कृतिक शाखा और प्रजा नाट्य मंडली की गरिकापति राजा राव द्वारा बनाई गई पुतिलू के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत 1952 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। रविवार को मनाया गया और ये 15 जनवरी बेंगलुरु में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप MEG सेंटर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी पर विशेष परेड का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 1949 में पहली बार फील्ड मार्शल करियप्पा के तौर पर किसी भारतीय कमांडर ने सेना का कमान संभाला था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को देश भर में पराक्रम दिवस और मनाया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में घोषित की गई थी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2023 के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का भी नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया गया। 2023 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को स्वच्छता एवं सड़क सुरक्षा के थीम पर बनाया गया है। देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत साल 1989 के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा के महत्व को भूले। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 10 जनवरी 2006 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसे लेकर सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत 1947 में आज़ादी के 3 साल बाद 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू किया, जिसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की,
जिसकी वजह से आज भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के दिन ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। साल 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने पहली बार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद हर साल भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश और भारत निर्वाचन आयोग आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। देश में लोकतांत्रिक नींव रखने के लिए वहां के लोगों को मतदान करना बहुत जरूरी होता है। भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद हर आयु और लिंग के लोगों को मतदान करने का अधिकार है। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की जो थीम है वो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। अगला क्वेश्चन, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का मिला है द फेबलमैन्स को, और सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा को मिला है में अभिनेता ऑस्टिन बटलर को और फिल्म एल्विस के लिए। वहीं अभिनेत्री को मिला है केट ब्लैंचेट को फिल्म तार के लिए। बात करेंगे मोशन पिक्चर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का के हु क्वान को मिला है और फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल ऑफ वंस को मिला है। वहीं बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एंजेला बासेट जो फिल्म ब्लैक पैंथर वागदा फॉरएवर को मिला है। वहीं हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ गीत का आरआर के नाटू नाटू फिल्म को दिया गया और भारत में पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। कुल 106 पद्म पुरस्कार ऐलान किया गया, जिसमें 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री दिए जाएंगे, जिनमें 2 विदेशियों को और 19 महिलाओं को तथा 7 मरणोपरांत लोगों को भी दिए जाएंगे तथा मार्च या अप्रैल में इन्हें वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण है। इसका आयोजन स्थल नेपाल में सलछंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जा रहा है। ये वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक डॉक्टर अश्वनी फर्नांडीज। इसका विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर की एक सफर के लेखक अरविंद मंडलोई हैं और इसका विमोचन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है। तो इस प्रकार से हमारा जनवरी माह का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। एक ही वीडियो में आपको एक मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर मिलता है। तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब अभी तक न किया हो करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं। मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।